हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं नीट की लास्ट 15 डेज़ रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं डेली आपको एक टारगेट देती हूँ जो आपको कंप्लीट करना होता है। हम लोग ने डे 10 तक फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड डे 12 तक बायो का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका है। आई थिंक आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, प्रॉपरली फॉलो किया होगा मेरे टारगेट्स को। तो आपका अभी तक पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका होगा। जो क्रूशियल रिवीजन है, जिसमें टेस्ट के साथ इंटीग्रेटेड था मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रही और रिवीजन भी होता रहा। तो अब हम लोग आ गए हैं डे नंबर 13 पे। आज 13, 14 और 15 में आपको तीनों सब्जेक्ट्स नहीं करना है, आपको सिंगल सब्जेक्ट करना है। जैसे डे नंबर 13 में आपको सिर्फ फ़िज़िक्स करना है। आज फ़िज़िक्स करना है। फ़िज़िक्स में पूरा सिलेबस आप रिवाइज़ करेंगे। मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आपको एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। ब्लैंक पेज पे सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप बार बार भूलते हैं, उसको नोट डाउन करके रखना होगा। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपके लिए पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। और फिर इसके बाद फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने के बाद एक टेस्ट देना है आपको लेटेस्ट पैटर्न पे। आई होप अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे सब लेटेस्ट पैटर्न पे दे रहे होंगे, बट ये वाला एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। एक अच्छा टेस्ट देना है आपको जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो। और आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके मार्क्स डिसाइड करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो मार्क्स आएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं, बट फिर भी एक मार्क्स रेंज दे देगा आपको। जैसे अब किसी का 400 आ रहा है आज के टेस्ट में, तो वो नीट में 4 दिन बाद है, तो वो 620 मतलब इतना अचीवेबल नहीं है मेरा इस सेंस में है। बट फिर भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए पैनिक नहीं करना है। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अभी भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो अभी भी आप 4 दिन में भी अपना जो भी वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं आराम से। तो फिर वही आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसको एनालाइज करना है हमेशा की तरह, अच्छे से एनालिसिस करें। और फिर अगर आप चाहें तो एक फ़िज़िक्स का मिनी टेस्ट भी दे सकते हैं, 20-25 क्वेश्चंस का फुल सिलेबस का, अगर आपके पास कहीं से अवेलेबल हो तो। अगर आपके टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से वो प्रिपेयर कर रखा होगा नोट्स, जिसमें रिविज़न में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप आराम से सारा चीज़ कर सकते हैं। 10-12 घंटे में आराम से हो जाएगा। फिर आज के टारगेट को फॉलो करने के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल डे नंबर 14 की स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।